नमस्ते सदावत सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। एक बार चीन की एक बड़ी चाल का खुलासा हुआ है। दरअसल ये काम अब चाइना अरुणाचल प्रदेश के पास कर चुका है। दरअसल चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के पास एक नया हेलीपोर्ट तैयार किया है जो कि केवल 20 किलोमीटर दूर है LAC से। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि चाइना जिस तरीके से LAC पर नए नए हेलीपोर्ट्स बना रहा है उससे साफ तौर पर इशारा होता है कि चाइना अपने जो अग्रिम पंक्ति की चौकियां हैं वहां पर सैनिकों को तेजी से तैनात कर सकता है, यानी कि वो बॉर्डर पर अपने सैनिकों की गश्त तेज कर सकता है। इससे पहले आपने देखा होगा कि उसने लद्दाख में पैंगोंग त्सो के कब्जे वाले क्षेत्र में एक पुल भी तैयार किया है जिससे कि चाइना के सैनिक आसानी से अब वहां पर आ सकते हैं। बात साफ हो जाती है कि चाइना जिस तरीके से अपनी हवाई पहुंच को बॉर्डर पर मजबूत कर रहा है वो भारत के लिए आने वाले टाइम पर एक बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि चाइना ने एक नहीं बल्कि कई ऐसे हेलीपोर्ट्स तैयार किए हैं LAC पर जो कि चाइना को एक टैक्टिकल बढ़त यहां पर दे सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आखिरकार नाइजीरिया की तरफ से भारत को प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का एक ऑर्डर मिल सकता है। नाइजीरिया की जो गवर्नमेंट है वो कम से कम 4 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को खरीदने की योजना बना रही है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि नाइजीरिया की सेना के अधिकारियों ने रोटरी विंग एकेडमी में HAL के ध्रुव हेलीकॉप्टरों पर अपनी ट्रेनिंग भी पूरी की है। हालांकि इस दौरान प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को लेकर दोनों देशों के बीच चर्चा जारी है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना पहले से ही LCH को अपने फ्लीट में इंटीग्रेट कर चुकी है और अधिक संख्या में इनके और ऑर्डर देने की योजना बना रही है। नाइजीरिया की तरफ से दोस्तों सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि नाइजीरिया किसी भी तरीके के सैन्य अभियान करने के लिए कम से कम 12 ट्विन इंजन वाले जो कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हें खरीदने की योजना बना रहा है। नाइजीरिया ने न केवल भारत से बल्कि एयरबस और तुर्की के TI से भी संपर्क किया है। लेकिन प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की जो कई खूबियां हैं वो नाइजीरिया को काफी पसंद भी आई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एक बार फिर से रशिया की तरफ से सुखोई 75 चेकमेट को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं और रशिया ने दोस्तों यहां पर भारत को ऑफर किया है कि वो कम कीमतों पर इस फाइटर जेट को भारत को देने को तैयार है। और इसके अलावा रशिया भारत को सुखोई 75 चेकमेट की पूरी जो तकनीक है उसे भी ट्रांसफर करने को तैयार है। साथ ही दोस्तों खबरें तो ये भी आ रही है कि सुखोई डिजाइन ब्यूरो इस समय भारत में है और वो इस डील को लेकर भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। जहां तक सुखोई 75 चेकमेट की बात की जाती है तो कहा जाता है कि ये फाइटर जेट स्टेल्थ फाइटर जेट है और कम कीमत पर उपलब्ध है। एक सुखोई 75 फाइटर जेट की जो कीमत है वो 3 से 3.5 करोड़ डॉलर के बीच हो सकती है। रशिया कहता है कि उनका ये फाइटर जेट अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को भी टक्कर दे सकता है। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि रशिया ने भारत को सुखोई 75 के अत्याधुनिक संस्करण का ऑफर किया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा। इस फाइटर जेट की टॉप स्पीड 1.8 मैक के आसपास है और ये 3000 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य को भेज सकता है। साथ ही ये फाइटर जेट 54,100 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। विमान 7.4 टन का पेलोड अपने साथ कैरी कर सकता है। ये फाइटर जेट अपने अंदर एयर टू एयर और हवा से जमीन पर हमला करने वाले हथियारों को भी छिपा सकता है, यानी कि इसमें इंटरनल वेपन भी हो सकता है। दोस्तों जिस तरीके का सिनेरियो इस वक्त भारत के दोनों पड़ोसी मुल्कों के साथ चल रहा है उससे साफ तौर पर पता चलता है कि भारत की टेंशन आगे काफ़ी बढ़ने वाली है। भारत के पास अभी कोई स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है लेकिन भारत AMCA पर काम तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन ये काम कब तक पूरा होगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अगर ऐसे में इंटरिम सॉल्यूशन है तो वो सुखोई 75 चेकमेट है जो कि भारत को सस्ते दाम पर वो भी तकनीकी हस्तांतरण के साथ मिल रहा है, तो भारत को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिलहाल इस चीज़ को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं रशियन अधिकारियों और भारतीय अधिकारियों के बीच, क्योंकि चाइना जिस गति से अपने J-20 जो फाइटर जेट्स है उनकी संख्या बढ़ा रहा है और साथ ही साथ वो पाकिस्तान को भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट देने की योजना बना रहा है, तो उसे देखते हुए और उसे काउंटर करते हुए भारत को इस फाइटर जेट पर अपना दाव लगाना चाहिए। लेकिन अपने AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम को भी तेजी से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि बात सिर्फ विदेशी हथियार खरीद पर निर्भर नहीं रहती है, क्योंकि भविष्य केवल स्वदेशी हथियारों का है जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अपने आप को अपग्रेड रखना। लेकिन अगर टेंशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे में आनन फानन में आपके पास एकमात्र विकल्प Su-75 ही हो सकता है, क्योंकि आप F-35 के लिए अगर अमेरिका के पास जाते हैं तो अमेरिका रिस्ट्रिक्शन के साथ आपको ये फाइटर जेट देगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि भारत अमेरिका से 31 MQ-9B जो ड्रोन्स हैं उन्हें खरीद रहा है और ये ड्रोन काफ़ी महंगे भी है। लेकिन दोस्तों हाल ही में जो हुती विद्रोही हैं उन्होंने यमन में एक और MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को मार गिराया है। ऐसे में भारत सरकार ने अब अपना एक दूसरा विचार भी सामने रख दिया है। दरअसल अमेरिका का ये जो ड्रोन है वो दिखने में काफ़ी घातक है, लेकिन दोस्तों आसान तकनीकों के जरिए इसे आराम से मार गिराया जा सकता है और ये रक्षा मंत्रालय के लिए एक बड़ा अलार्म भी है, क्योंकि इस ड्रोन की अगर बात की जाए तो इसमें कोई डिफेंसिव काउंटर मेजर्स नहीं है। इसके अलावा इसकी स्पीड भी कम है और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग से इसे मार गिराया जा सकता है। इसके अलावा कंधे से दागे जाने वाली मिसाइलों से भी इसे निशाना बनाया जा सकता है। तो बात साफ हो जाती है कि भारत को एक बार फिर से पुनर्विचार करना होगा इस महंगी डील को करने से पहले
नहीं तो आपको चूना लग जाएगा और बाद में पछताना पड़ेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को बेंगलुरु फैसिलिटी में तैयार किया जा रहा है और इसके लिए जो छोटे इक्विपमेंट्स और फ्यूजलाज सेक्शंस हैं वो HAL की फैसिलिटी पहुंच चुके हैं और पहला और फुल्ली असेंबल्ड तेजस मार्क 2 अगले साल रोल आउट हो जाएगा और इंडियन एयरफोर्स की जो एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट है वो इसके सीरीज ऑफ जो रिगरस ग्राउंड बेस्ड टेस्ट है उन्हें करेगी। इसके साथ साथ लो स्पीड हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स किए जाएंगे, पायलट इंटरफेस टेस्ट किया जाएगा और कहा जा रहा है कि ये जो टेस्ट पायलट्स होंगे वो पूरे टेस्ट प्रोसेस का हिस्सा होंगे ताकि वो इस नई टेक्नोलॉजी को वैलिडेट कर सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, पूर्व टेस्ट पायलट रहे एक अधिकारी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने तेजस प्रोग्राम को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये काम बहुत स्लो चल रहा है और साथ ही साथ जो टेडबीएफ प्रोग्राम है उसमें भी देरी हो रही है। यही नहीं, उन्होंने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं कि उन्होंने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में तो सोचा है लेकिन अभी तक टेडबीएफ के लिए कुछ भी नहीं किया है और जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे लेकर भले ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में बात हुई हो लेकिन अगर टेडबीएफ में डिले होता है तो भारत की जो कैरियर की जो ऑपरेशनल रेडीनेस है उसमें एक गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय सेना ने 6 किलोमीटर रेंज वाली जो UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है जिसे कि अडानी डिफेंस सिस्टम ने बनाया है उसे शामिल कर लिया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, कहा जा रहा है कि अब 160 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्र मार्क 2 के और टेस्ट किए जाएंगे 2025 में और 2026 तक ये तैयार हो जाएगी। पैच। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय नौसेना का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 17B जिसके तहत नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फ्रिगेट्स तैयार की जाएंगी, इसे हाल ही में अप्रूवल मिल चुका है और पहला जो वॉरशिप है वो 1000 किलोमीटर रेंज वाली जो नेवल वेरिएंट है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का उससे लैस होगा। तो फिलहाल इस हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।